साल 2024 में अब ज़्यादा वक्त नहीं रह गया है, एक साल से भी कम का वक्फा बाकी रह गया है और साल 2024 के लोकसभा इंतखाबात के लिए अपोजिशन पार्टियों ने अब तैयारी शुरू कर दी है। अपोजिशन पार्टियां अब एक होने की कोशिश कर रही हैं और इस सिलसिले में सबसे बड़ा और कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार लगातार मुल्क भर की अपोजिशन पार्टियों के सरबराहों से, जिम्मेदारों से, नन बीजेपी गवर्नमेंट के चीफ मिनिस्टर से मुलाकात कर रहे हैं और सभी को यही कह रहे हैं कि 2024 में बीजेपी को इक़्तिदार से हटाने के लिए, दस्तूर को बचाने के लिए, मुल्क की आवाम को एक बेहतरीन सरकार देने के लिए, देश से बेरोज़गारी को ख़त्म करने के लिए, अमन व अमान लाने के लिए ज़रूरी है कि बीजेपी को इक़्तिदार से हटाया जाए और उसके लिए ज़रूरी है तमाम अपोजिशन पार्टियों का एक सफ़ में खड़ा होना, एक साथ आ जाना। और ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार को अब अपने मकसद में कामयाबी मिलनी शुरू हो गई है और इसकी पहल हुई है दिल्ली से, कांग्रेस हेडक्वार्टर से। नीतीश कुमार ने आज यानी 22 मई को दिल्ली में कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस के अहम रहनुमा राहुल गांधी के साथ मुलाकात की। कांग्रेस से मुलाकात इसलिए अहम है कि कांग्रेस इस वक्त इस देश की सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी है। कांग्रेस ने लंबे अरसे तक इस मुल्क में हुकूमत की है। चुनांचे नीतीश कुमार ने मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ आज मुलाकात की। राहुल गांधी भी मुलाकात में मौजूद थे और मुलाकात के बाद कांग्रेस के सेक्रेटरी जनरल वेणुगोपाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी कि नीतीश कुमार अच्छा काम कर रहे हैं। उनकी पहल पर जल्द ही अपोजिशन पार्टियों की एक मुश्तरका रैली मुनक़िद की जाएगी। तमाम अपोजिशन रहनुमा एक साथ होंगे और 2024 के लिए अमली खाका तैयार किया जाएगा, रोड मैप तैयार किया जाएगा। कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल से मुलाकात की वीडियो भी शेयर किया जिसमें नीतीश कुमार दिख रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे दिख रहे हैं और राहुल गांधी दिख रहे हैं। उसके अलावा उस वीडियो को मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी अपने पर्सनल ट्विटर हैंडल से शेयर किया और लिखा, अब एकजुट होगा देश, लोकतंत्र की मजबूती ही हमारा संदेश। श्री राहुल गांधी और हमने आज बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के साथ वर्तमान राजनीतिक स्थिति पर चर्चा कर देश को एक नई दिशा देने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। तो नीतीश कुमार की अपोजिशन रहनुमा की अहम पार्टी के साथ मुलाकात बहुत अहम है और उन्होंने मुश्तरका रैली करने का वाज़ेह तौर पर वादा कर लिया है, तो एक बड़ी कामयाबी है। नीतीश कुमार ने कल ही दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल के साथ मुलाकात की थी और अरविंद केजरीवाल ने भी कहा था कि हम नीतीश कुमार के साथ थे और नीतीश कुमार जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं और मैं उनके साथ खड़ा रहूँगा। नीतीश कुमार ने इससे पहले ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के कौमी सदर मौलाना बदरुद्दीन अजमल से मुलाकात की थी और मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने भी नीतीश कुमार के साथ मुलाकात में उनको यकीन दिलाया था कि हम आपके साथ खड़े हैं। तमाम अपोजिशन पार्टियों को इकट्ठा करने का जो आपने फैसला किया है, जो आप पहल कर रहे हैं, ये काबिल सिताइश है और मैं पूरी तरह आपके साथ हूँ, अपोजिशन के साथ खड़ा हूँ। 2024 में बीजेपी का हारना ज़रूरी है। तो असम की AIUDF ने भी अपना पूरा समर्थन दिया नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार इससे पहले बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी से भी मुलाकात कर चुके हैं और TMC इस वक्त देश की अहम तरीन पार्टियों में से एक है, तो इसका मतलब है ममता बनर्जी भी अपोजिशन अलायंस का हिस्सा बनेगी। नीतीश कुमार इससे पहले उत्तर प्रदेश के साबिक वज़ीर आला और समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव से भी मुलाकात कर चुके हैं और अखिलेश यादव से मुलाकात का मतलब है कि वो भी इस अलायंस का हिस्सा बनेंगे। इसी तरह नीतीश कुमार इससे पहले तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर केसी राव से भी मुलाकात कर चुके हैं। उनकी भी एक अहम शख्सियत है, वो भी एक अहम पार्टी के रहनुमा है, उनकी सरकार है। अगर वो भी अपोजिशन अलायंस का हिस्सा बन जाते हैं तो एक और बड़ी कामयाबी होगी, लेकिन फिलहाल इसके इम्कानात नज़र नहीं आ रहे हैं। ताहम नीतीश कुमार और भी कई लोगों से मुलाकात कर चुके हैं। हाल ही में नीतीश कुमार ने ओडिशा के चीफ मिनिस्टर बीजू जनता दल के सरबराह नवीन पटनायक से मुलाकात की थी। वो मुलाकात भी बहुत अहम मानी जा रही है। इसी तरह नीतीश कुमार पिछले दिनों में MK स्टालिन से मुलाकात कर चुके हैं और तकरीबन देश में जितने अपोजिशन रहनुमा हैं वो तमाम सूबे जहां जहां बीजेपी की सरकार नहीं है उन सब से नीतीश कुमार मुलाकात कर चुके हैं और नीतीश कुमार पूरी कोशिश कर रहे हैं कि तमाम नन बीजेपी पार्टियों को एक सफ़ में खड़ा किया जाए, एक साथ लाया जाए और अगर ये तमाम लोग एक साथ आ जाते हैं तो फिर 2024 में यकीनी तौर पर बीजेपी का सफाया हो सकता है। आज भी अगर आप देखेंगे तो इस वक्त मुल्क में 28 सूबे हैं और 7 ऐसे सूबे हैं जो मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम हैं और इन 28 सूबों में सिर्फ 6 सूबे ऐसे
हैं जहां बीजेपी की मुकम्मल हुकूमत है, बकिया कई सूबों में बीजेपी की अलायंस के साथ सरकार है, तनहा बीजेपी की सरकार नहीं है। इसके अलावा अगर 6 सूबों में बीजेपी की सरकार है तो 4 सूबे ऐसे हैं जहां कांग्रेस की अपनी सरकार है। इसके अलावा कुछ सूबे ऐसे हैं जहां कांग्रेस अलायंस में है, यानी अलायंस के साथ सरकार में है। मैं बता रहा था कि नीतीश कुमार ने किन किन लोगों से मुलाकात की है, और ऐसे लोगों की फहरिस्त में झारखंड के चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन भी आते हैं जिनसे नीतीश कुमार मुलाकात कर चुके हैं। इसी तरह एनसीपी के सरबराह शरद पवार से भी नीतीश कुमार की मुलाकात हो चुकी है। शिवसेना के ग्रुप के सरबराह उद्धव ठाकरे से भी नीतीश कुमार की मुलाकात हो चुकी है। तो ये सब मुलाकात अहम है, और इस वक्त देश में ज़्यादा वो पार्टियां हैं जिनकी अपनी अपनी जगहों पर सरकार है। तो बीजेपी की सिर्फ 6 स्टेट में सरकार रह गई है। हिंदी बेल्ट में ही बीजेपी का सुर सूख है, साउथ में बीजेपी का मुकम्मल तौर पर सफाया हो चुका है, मगरबी बंगाल में भी बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल है। आसाम में कांग्रेस की अपनी गलतियों की वजह से बीजेपी को सरकार बनाने में कामयाबी मिल गई थी, वरना आसाम में भी बीजेपी के लिए सरकार बनाना बहुत मुश्किल हो गया था। ताज़ा खबर यह है कि त्रिपुरा बीजेपी में बगावत हो गई है। इससे पहले और भी कई रियासतों में बीजेपी की हालत ख़राब हुई है। तो जो नॉर्थ ईस्ट की रियासतें हैं वहाँ भी अगली मरतबा बीजेपी को मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। साउथ ईस्ट में बीजेपी बिल्कुल भी नहीं है। जो सिर्फ हिंदी बेल्ट का एरिया रह गया है, यूपी, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और बिहार, यहाँ कुछ बीजेपी को सीटें मिल रही है, लेकिन जब अपोजिशन पार्टियाँ एक हो जाएगी, उत्तर प्रदेश में अगर समाजवादी कांग्रेस और बीएसपी साथ मिलकर के चुनाव लड़ते हैं तो यकीनन बीजेपी का सफाया हो जाएगा, और बीजेपी को लोकसभा में सबसे ज़्यादा सीटें उत्तर प्रदेश से मिलती है। इस तरह बिहार में महागठबंधन मिलकर चुनाव लड़ेगा, यानी कांग्रेस, जेडीयू और आरजेडी। तो यकीनी तौर पर बिहार की 40 लोकसभा की सीटों में ज़्यादातर महागठबंधन को ही मिलेगी। तो यहाँ भी बीजेपी को सख्त धचका लगेगा। राजस्थान में पिछली मरतबा बीजेपी पूरी 25 सीटों पर जीत गई थी, लेकिन अब ऐसा नहीं लग रहा है। मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस मजबूत हो रही है, गुजरात में भी कांग्रेस मजबूत हो रही है। तो कहीं ना कहीं अपोजिशन के अलायंस का, इत्तेहाद का बड़ा फर्क पड़ेगा, और बीजेपी को बड़े नुकसान का सामना करना पड़ेगा। और नीतीश कुमार माहिर है, नीतीश कुमार चाणक्य हैं। नीतीश कुमार ने बीजेपी को बिहार में चना चबाने पर मजबूर किया है, उनको इक़्तिदार में रखा भी, उनके मंशा के मुताबिक काम भी नहीं होने दिया। और जब नीतीश कुमार ने चाहा बीजेपी को इक़्तिदार से बाहर कर दिया, किसी और से हाथ मिला लिया, खुद अपनी चीफ मिनिस्टर की कुर्सी बचाए रखी। तो नीतीश कुमार के पास बिहार में तकरीबन 20 सालों का एक्सपीरियंस है, तजर्बा है। तो नीतीश कुमार मरकज़ में भी, दिल्ली में भी बड़ा खेल कर सकते हैं। और नीतीश कुमार की इन्हीं एक्टिविटीज़ की वजह से, सरगर्मियों की वजह से बीजेपी में अंदरूनी तौर पर खलफशार है, बेचैनी है, कोहराम मचा हुआ है कि नीतीश कुमार ये क्या कर रहे हैं, कैसे इनका मुकाबला किया जाए। अगर राहुल गांधी इस तरह की कोशिश करते हैं तो बीजेपी फ़ायदा उठा सकती थी, कोई और करता तो बीजेपी एक नया कार्ड खेल सकती थी। लेकिन नीतीश कुमार ने जो कुछ किया है वो बीजेपी बुरी तरह फंस गई है। नीतीश कुमार के खिलाफ बीजेपी के लिए ना बोलना बन रहा है, ना उनको एक्सेप्ट करना बन रहा है। और यकीनन नीतीश कुमार चाणक्य साबित हो सकते हैं, वो एक बड़ा खेल कर सकते हैं। ज़रूरत यह है कि अपोजिशन पार्टियां नीतीश कुमार का साथ दे, उनको सपोर्ट करे, और उनको अगर आगे लीडर बना करके अपोजिशन पार्टियां बढ़ाती है, उनको आगे लीड करती है, तो यकीनन नीतीश कुमार 2024 में एक नई तारीख रकम कर सकते हैं। नीतीश कुमार का बैकग्राउंड है, तारीख है, और नीतीश कुमार के अंदर तमाम ऐसी कैपेसिटी और सलाहियतें मौजूद है। आपका क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। आपने अगर अभी तक ज्वाइन बटन पर क्लिक करके मिल्लत टाइम्स की मेंबरशिप नहीं ली है तो प्लीज़ ले लीजिए। दोस्तों से भी रिक्वेस्ट कीजिए कि वो भी मेंबरशिप लें या हमारी सब्सक्रिप्शन हासिल करें, और ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड ज़रूर कर लीजिए। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।